माता की जय गुरुदेव। विष्णु धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। आज आपको एक साधका द्वारा चमत्कारी अनुभव बताए जाएंगे। साधका द्वारा हमसे हुई वार्तालाप का अंश दे रहे हैं। आप हमारी और उनकी वार्तालाप सुनें और माता की शक्ति के बारे में चमत्कार देखें। बीएचयू में कह दिया गया था कि इनको ब्रेन डेड है। 1.5 साल पहले की बात है। बीएचयू के डॉक्टरों ने कह दिया था कि इस बच्चे को ब्रेन डेड हो गया है। 14 साल का बच्चा था। कै साल पुरानी बात है? 1.5 साल पहले की। हाँ जी। और उन्होंने हमें फोन किया। हम मंदिर पे दिया जलाए और लखनऊ उनको पीजीआई में रिफर कर दिए। तो हमने माँ से यही कहा कि माँ लखनऊ जाते जाते रिपोर्ट इनकी थोड़ी सुधर जाए और बच्चा ठीक हो जाए। वहां गए तो वहां के डॉक्टरों ने कहा कि ये सब क्या फालतू बात है, रिपोर्ट नॉर्मल है। बीएचयू के डॉक्टरों ने ऐसे ही कह दिया और बच्चा आज स्कूल जाता है और एकदम ठीक है। लेकिन ये सब करने के बाद हमारे शरीर पे हमें प्रॉब्लम होती है, चाहे 2-2 दिन बिस्तर पे रहेंगे। एक बात बताइए जी कि आप कितनी पुरानी साधका हैं? साधिका के नाम पे हम कुछ नहीं है पंडित जी, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं। हमारी जब शादी नहीं हुई थी तो आप कुछ तो पूजा पाठ करती हैं? जी, शादी नहीं हुई थी तो हम शिव भक्त थे। अभी उसकी बात नहीं कर रहा, अभी इस समय बताइए अभी क्या करते हैं आप? अभी हम दुर्गा जी की साधना करते हैं पंडित जी। साधना क्या है? सुबह अगरबत्ती जला दुर्गा जी की साधना कितने दिनों से कर रही हैं? पंडित जी हो गया 12-14 साल। 12-14 साल हो गए, ठीक है जी। तो आप जो भी कार्य करती हैं तो दुर्गा जी की माता जी के सामने ही तो बोलती होंगी ना, कुछ जो भी बोलती हैं? जी है जी। हाँ, तो अब आप दुर्गा माता जी के कितनी निकट हैं ये आपको अनुभव हुआ नहीं है और कभी? हमेशा होता है पंडित जी, लेकिन होता है ना जी। आप अपनी शक्तियों को गुप्त रखो। वो लोग कैसे जानते हैं कि जो आपको बताते हैं वो जानते होंगे ना, आप बताती होंगी कि मुझको ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। दिखने का मतलब ये है पंडित जी कि जैसे हम आपको समझा नहीं पा रहे शायद अपनी बातें। जैसे हम भोपाल में हैं, है ना। अभी 2 महीने पहले अगर आपके पास कभी समय होगा तो इन लोगों से हम आपकी बात भी कराएंगे, जितने लोग हैं ये। तो अब हम आपको, जैसे यहाँ पंडित एक और पंडित जी हैं बनारस के, उनकी बिटिया की शादी थी और बहुत गर्मी पड़ रही थी। इसी गर्मी की बात बता रहे हैं आपको। बहुत गर्मी पड़ रही थी और वो कुछ परेशान हुए और हमारे मन में पता नहीं क्या आया। हम अपने मंदिर में बैठे, शाम को 6 बज रहा था और हमने अपने दोनों हाथ अपने आप ऊपर कर लिए और मुट्ठी भींच के और वोट के पास लाके हाथ खोल के फूंक दिए। और ये एक ऐतिहासिक घटना हो गई कि जितने दूर उनका पंडाल था, मंडप था बच्ची का, वहां पे सब लोग यही कह रहा था कि खूब ठंडी हवा चली। पूरी रात की गर्मी के दिन में लोग जो गद्दा बिछाते हैं वो ओढ़ लिए और खाना जैसे प्रसाद रूप में हो गया। तो ये सब चीजें हो रही हैं पंडित जी, अक्सर हो जाती हैं, लोग ठीक होते हैं, लेकिन बीमारी ठीक करने में हम भी नहीं। तो आपने उनको कुछ अपना बताया क्या कि हमने ऐसा किया, ऐसा हुआ है? सबको पता है पंडित जी, क्योंकि बनारस में या बेंगलोर में या दिल्ली आपके पास बहुत असीम शक्ति है, माता की कृपा बहुत है। आप अपनी शक्ति का एक तो प्रदर्शन ना करें, एक किसी को बताएं नहीं, क्योंकि शरीर तो आपका ही है, जोर तो आप ही को पड़ेगा ना। हाँ पंडित जी, ये तो पता है, लेकिन आप ये मानते हैं कि आप कल्याण की भावना से सब कार्य कर रही हैं। जी जी बिल्कुल सही पंडित जी। अब आप पर जो कमाने वाला व्यक्ति है, अगर सारी क्रिया वही करेगा जिस पे संकट आ रहा है, तो अब आप प्रकृति के अनुकूल काम करती तो कुछ नहीं, तो आप प्रकृति के प्रतिकूल काम कर रही है ना। कैसे कर रही है आप प्रतिकूल काम? कि जिस व्यक्ति को कष्ट और दुख दे रही है ये प्रकृति, आप अपनी माता की शक्ति को, यानी माता की शक्ति और आपकी दोनों की शक्ति मिलकर उसको दूर कर रही है। तो माता से तो आप प्रार्थना करेंगी तो वो तो करेगी, क्यों कि आपके बहुत निकट है वो जी, और आपके ऊपर इतनी मतलब मेहरबान है वो कि आपकी हर बात मानती है। तो जब आप ऐसा कार्य करेंगी तो कुछ ना कुछ कष्ट तो आपको झेलना पड़ेगा ना।
जी जी ये उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसके ऊपर कष्ट है, ये वो व्यक्ति नहीं करते। मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी जी आप कर दीजिए, भाई मुझे क्यों कष्ट में डाल रहे, आप क्यों नहीं करते, आप खुद करिए। तो यहाँ इस संसार में अधिकांश लोग क्या करते हैं कि पैसे के बल पे कार्य कराना चाहते हैं कि पैसा हम दे देंगे और काम हो जाएगा, और वो सब काम मैं करता नहीं हूँ। जी है जी जी और जी, अगर आप बिना पैसे के भी कल्याण की भावना से भी कार्य कर रहे हैं तो जी, उसका प्रभाव तो आपके ऊपर ही है ना। क्यों कि आपने भटे में पान दिया, जी आपने उस ब्रह्मांड की शक्ति में अवरोध पैदा किया है। तो जी जब अवरोध पैदा किया तो वो शक्ति जो नेगेटिव एनर्जी उधर जा रही थी वो आपके पास आएगी, जी जी क्योंकि वो तो वहां से चल चुकी है और वो उसके अपने कर्मों का भोग भोगना है। आपने उधर से हटा दिए तो कुछ आपको परेशानी होगी थोड़ी। जी जी। और अगर पंडित आप किसी का कष्ट मिटाना चाहती हैं जी तो आप उनको सलाह दीजिए कि दुर्गा माता का मंत्र जाप करें। आप उनकी सेवका हैं तो आप उनका बताएं, जो जिसका सेवक है वो उसका बताए। शक्तियां सब एक है, इन शक्तियों में कोई भेद नहीं है, केवल समझने का फेर है। जी जो नहीं जी, समझता है वो कहता है गायत्री माता अच्छी है, होगा दुर्गा जी अच्छी है, भोलेनाथ अच्छे हैं, हनुमान जी अच्छे। अरे शक्तियों का स्वरूप सब एक ही है, सब एक ही स्रोत से निकलती है और सबका कार्य वही है। वो उसी दायरे में कार्य करती हैं ब्रह्मांड की शक्तियां जिस दायरे में हमको कार्य करना चाहिए। जी तो इसलिए आप अपनी शक्ति किसी के ऊपर दयावान होकर करेंगे। आपने देखा कोई सिद्ध महात्मा क्या कहता है, प्रभु की लीला है वो जाने, आप क्यों परेशान हो, सब सही हो जाएगा। भगवान का नाम लोग कहते हैं ना ऐसे। जी 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 अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इतने सिद्ध रहते हैं, उनका जी, साक्षात्कार हो जाता है उस शक्ति से। अब आपका भी लगभग साक्षात्कार है उस शक्ति से, आपने जी, महसूस किया हो ना किया हो, ये हमको महसूस हो रहा है। जी क्योंकि जिसकी वाणी में और जिसकी सोच में दया भाव आ जाए और वाणी ऐसा कार्य करने लगे कल्याण का, तो वो प्रभु के बहुत निकट रहता है, उस शक्ति के उसके संबंध में बहुत जल्दी आ जाता है। जी तो आप ऐसा कोई कार्य ना करें। जी। हाँ, आप उपाय बता दें उसको, उपाय पंडित जी उसके भाग्य की बात है, वो उसको अगर होगा तो उनकी कृपा हो जाएगी। ये है कि उसके कष्ट कम हो जाएंगे। ऐसी सारी बहुत सारी घटनाएं आती हैं हमारे पास। जी। और क्या है कि हम बहुत सारी वीडियो भी डाल चुके हैं। आपने हमारी वीडियो देखी क्या? नहीं पंडित जी, दुर्भाग्यवश अभी कल ही हमें आपका नंबर मिला और हम तुरंत ट्राई किए, क्योंकि अब हम आपसे कुछ और भी बताना चाहेंगे। जैसे पंडित जी नवरात्रि आता है तो हम कुछ भी नहीं करते हैं और बैठ जाएंगे या चलते फिरते भी, जैसे हम चल फिर भी रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? आप अपनी साधना करें, उनका नाम लें, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आप ये सब जो कार्य कर रही हैं ऐसा ना करें, आप उनको उपाय बताएं। उनकी तरफ से आप माता से कोई प्रार्थना नहीं करेंगी। ठीक है पंडित जी, लेकिन हमको उपाय बताना भी नहीं आता है। आपको बोलना है तो आप ये बोलें कि माता की जो इच्छा होगी वो करेगी। आप उनकी शरण में जाओ, करो, सेवा करो, उनसे प्रार्थना करो जी। ये सब चीज तो हम भी कर सकते हैं, हम किसी की प्रार्थना नहीं करते। हमारे पास कहते आप महाराज जी हमें आशीर्वाद दे दो, हमने कहा हमारे पास आशीर्वाद भी नहीं है, माता का और गुरु का आशीर्वाद है, वो देंगे तो आपको पहुंच जाएगा। हम आपके कल्याण की भावना से कहते हैं कि आपका कल्याण हो जाइए। आप इसी तरह आप भी करिए जी। तो क्या है कि इसमें थोड़ी मैंने वीडियो डाली है बहुत इस तरह की कि कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है मैं इसका कल्याण कर दूं, ये कर दूं, तो उसे अपने खाते में दंड भोगना पड़ेगा। प्रकृति के अनुकूल जो कार्य करता है उसे अपनी शक्ति का कुछ ना कुछ भाग दान करना पड़ेगा और कष्ट झेलना पड़ेगा। जी ठीक है। जी। और पंडित जी एक और सवाल था आपसे। पंडित जी जैसे हम नवरात्रि हुआ या कभी भी किसी भी टाइम अगर मेरे सामने कोई बैठ गया तो ध्यान वो जब मेरी तरफ देखते हैं
तो मेरा चेहरा क्यों बदला लगता है, या माथे पे त्रिशूल बना भी हुआ है मेरे, त्रिशूल है, ओम लिखा है, ध्यान से देखने में दिखता है। और मस्तक पे कहीं जो बैठेगा सामने उसको कई आकृतियां दिखती हैं। और जैसे जो यहाँ पे लोग हैं पैर भरने के लिए आती हैं मेरी, तो सप्तमी वाले दिन, अभी तक तो ये घटना एक ही बार हुई है, एक या दो बार। वो महिला पैर भर रही थी तो उनको मेरा बायां पैर पूरा नीला दिखा, तो दूसरी महिला बैठी थी बगल में, वो भी नीचे जाके हाथ जोड़ के बैठी, तो उनको भी बायां पैर नीला दिखा। और चेहरे की आकृतियां अगर कोई ध्यान से मेरे चेहरे पे देखे तो आकृतियां बदलती हैं। और बनारस गए थे अभी 4 महीना पहले, तो बर्तन मांजने वाली कही कि हमको पानी दे दो, तो हम ठंडी का दिन था उस समय, अभी ठंडी में फरवरी में, और गुनगुना पानी दी और संजोगवश घर में गुलगुला बना था वो दी, और मुझे उसके ऊपर दया आ गई। और पंडित जी हम लगभग 10 हाथ दूर खड़े थे, गाउन ही पहने थे घर में, और हमने कहा कि अपने आप उससे कहे कि आप मेरी तरफ देखिए। वो देखी और उसके बाद वो रोने लगी, पैर पड़ ली। तो सब लोग पूछा क्या दिखा, तो कहीं कि अष्टभुजी दुर्गा जी दिखी। तो ये सब क्या हो रहा है पंडित जी हमारे साथ? मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उस बात को नहीं समझ पा रही। आपके बहुत निकट है वो जी, क्योंकि दुर्गा माता जो आपके ऊपर इतनी मेहरबान है, पहले तो व्यक्ति को खुद एहसास होता है, फिर दूसरे व्यक्तियों को एहसास होने लगता है उस शक्ति का। जी, अगर हम किसी की तरफ नहीं भी देख रहे हैं ना, और हम काम कर रहे हैं और सामने वाले के मन में भाव आ गया, तो उसको अपने आप सफेद रंग का त्रिशूल दिखने लगता है। आपका रूप ही अलग दिखाई देगा उनको, क्योंकि आपके पास दुर्गा माता की आभा है चारों साइड, उनका फेरा है। जो दुर्गा मंत्रों को जो जाप करता है व्यक्ति, तो उसके पास पॉजिटिव एनर्जी का एक घेरा बन जाता है, उसको कोई शक्ति अहित नहीं कर सकती है। तो जब आपका तो ध्यान ज्यादातर लगता है, आपका ध्यान लगता है ना जी, आप मंत्र जाप करते हो वो अलग है, पर आपका ध्यान बराबर रहता है। हाँ, बराबर क्यों रहता है? आपको ये जानकारी इसलिए रहता है कि वो आपके बहुत नजदीक हैं जी। और हो सकता है आपको साक्षात दर्शन दिए कि नहीं दिए ये मैं नहीं कह सकता। वैसे कभी कभी आपको अर्ध निद्रा में दर्शन भी हुए होंगे। अर्ध निद्रा मतलब आदमी जैसे आधा सोया रहता है आधा जागा रहता है। हाँ पंडित जी, एक बार शायद हुआ था, और एक बार ऐसा हुआ था कि पहाड़ के बराबर सिंह है और उसकी हाँ बिल्कुल सही। फिर ऐसे ही देती है, क्योंकि साक्षात अगर कोई दर्शन देगा इतना शक्ति लेके, तो आदमी उसको सहन नहीं कर पाएगा, चाहे कोई देव दे चाहे कोई देवी दे।